चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर बताना आप मेरे को। मैं लिखता हूं इधर। मान लो क्वेश्चन आएगा वैलेंटाइन शिरोल के अनुसार भारत में अशांति का जनक कौन था? भारत में अशांति का जनक कौन था? इंग्लिश में हो जाएगा, सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू वैलेंटाइन शिरोल हु वाज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ऑप्शन देखना। स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, ए बी कर देता हूं इनको ना, सी में लिखो ए व बी दोनों, और डी कर दो इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस। फटाफट इसका आंसर बताओ, ए बी सी जो भी आपको लगे किसमें से क्या आंसर होना चाहिए वो आंसर दो, कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या हो। मान लो रुक जाओ, आपने जो भी किया। आंसर इज बी। मैंने अभी आपको लिखाया है कि आर्य समाज को तथा बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक बताया था। इसमें कहीं भी मैंने आर्य समाज नहीं लिखा है, मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती लिखा, उसके बारे में वैलेंटाइन शिरोल कुछ भी नहीं बोला है। वो आर्य समाज को भारत में अशांति का जनक बता रहा है, न कि स्वामी दयानंद सरस्वती को। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंस्टीट्यूशनल फॉर्म, इंडिविजुअल फॉर्म जस्ट आपके सामने का सवाल है। आप में से ज्यादातर लोगों का उत्तर यह है क्योंकि आप सोचते नहीं है सवाल पर, क्योंकि आप रुकते नहीं है सवाल पर, क्योंकि आप मनन नहीं करते हैं। आपको जल्दबाजी चाहिए। हथेलियां हम सरसों थोड़ी हो गए, तो रुका कीजिए, सोचा कीजिए। आपको क्या लगता है यदि इतना इजी होता तो मैं इतनी मेहनत करता, बोर्ड पे लिखता? कुछ तो लॉजिक होगा, इसलिए मैंने पूछा है। आप में से कई महानुभावों ने इसका उत्तर डी बताया है। पानी बरस रहा है बाहर, को ढकने के अंदर इकट्ठा किया जाए, काम आएगा। तो डी कैसे बता सकते हो तुम इसका उत्तर? पर जो भी, जैसे जल्दबाजी में हो सकता है कि या तो किसी का डी लग गया होगा, पर ज्यादातर के उत्तर आपके सी थे। और मैंने बोला नहीं उससे पहले धड़ाधड़ सी लगाना शुरू कर दिया था आपने। ये कह रहा है कि भारत में अशांति के जनक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं है भारत में अशांति के जनक, आर्य समाज है वैलेंटाइन शिरोल के अनुसार। बाल गंगाधर तिलक है। तो जब ये नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे होगा? उत्तर है वो आपका बी है। तो दिमाग थोड़ा सही लगाया करो, सेंटर में रखा करो दिमाग। आप सेंटर में रखते नहीं हो दिमाग, फिर मेरे से पूछते हो सर सवाल किस टाइप के आ सकते हैं? सवाल सिंपल ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। मैं यकीनन आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके कितने आते हैं एग्जाम, क्वेश्चन कितने आते हैं ऐसा वाला एग्जाम? 100 या 150 आते हैं? 100 आते हैं? 100 जीके में 100 आते हैं। 100 सवाल आते हैं जीके में। मेरी शर्तियां मान के चलिए आप कि 85-90 से ऊपर 90 के आसपास सवाल नोट्स की लाइनें होगी, लाइनें, लाइन चेंज नहीं हो पाएगी। 85 के सब आसपास में पक्की चीजें, ऐसे 10-15 हो सकती है, लाइनें चेंज हो। ऐसा कोई नहीं आएगा कि बहुत भयंकर ही चीज आ जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं होगा। थोड़ा बहुत कोई इधर उधर कर दे, वो चीजें जरूर हो सकती है।
और उसमें भी जो 10-15 ऐसे सवाल आएंगे, उनमें से 4-5 ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं आएंगे, जो अपने जब आएगा तभी अपने को पता चलेगा यार इस प्रकार की भी कोई चीज होती है क्या, ये भी कोई पूछ लिया क्या। सिंपल सिंपल सीधे सीधे सवाल आएंगे। मैं और बताता हूं आपको। देखो 85 छोड़ो, 80 भी आ गए, नोट्स में से 80 भी सवाल आ गए, आपसे फिर भी 50 होंगे, क्योंकि हम नोट्स भी तो ढंग से नहीं पढ़ते। आप उन नोट्स वालों में से 20-25 गलत करके आओगे, क्योंकि यदि सारे के सारे सही होने लग जाए फिर तो कट ऑफ पूरी 100% ही चली जाए। नहीं जा रही ना कट ऑफ तो 100%, 70 के आसपास चली जाती होगी, 75 चली जाती होगी। क्यों चली जाती है? क्योंकि हम ऐसे सवाल गलत करके आ जाते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा सवाल आए कि अगले ने कुछ का कुछ ही पूछ लिया, यार हिस्ट्री इतनी बड़ी है, उठा के पूछ लिया, कोई छोटे मोटे को फैक्ट पूछ लिया अपने से, अपने को नहीं आया, कोई दुख की बात नहीं। ऐसा सवाल जो अपने को आ रहा था और आप गलत करके आओगे ना, उसका ज्यादा दुख होगा। इकोनॉमी का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का। अगले को राजस्थान ज्योग्राफी में पूछ लिया कि सबसे गहरा कुआं कहां पे राजस्थान में, नहीं आता यार, नहीं पता होगा अपने को, राजस्थान में फलाना मंदिर का है, नहीं आता होगा। पर अगले ने कोई सिंपल क्वेश्चन पूछा ना कि समिधेश्वर मंदिर कहां स्थित है, वो यदि नहीं आया ना आपको, या वो गलत करके आ गए, छोड़ के आ गए, नुकसान उस बात का है। पेपर में पक्के जितने भी आए उसको विवाद को यदि अपने साइड में छोड़े कि नोट्स में से कितने आए कितने नहीं आए, मत कहता हूं जितने भी आए उनमें से 4-5 सवाल सिली मिस्टेक के गलत करोगे आप, कि सत्य को असत्य पढ़ लिया, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वो जो पूछना चाह रहा था उस तक नहीं पहुंच पाए, वो ज्यादा दिक्कत करेंगे। मैंने अक्सर पढ़ने वाले स्टूडेंट में से कईयों को इस प्रकार से फेल होते देखा है कि सर वो आ तो रहा था क्वेश्चन, बाहर निकल के भी दिमाग में आ गया था, पर वहां नहीं लगा, 2 वो इधर जीके में रह गए थे, 2 ऐसे हिंदी में रह गए थे। ये 4-5 नंबर का खेल होता है यार, पढ़ने वाले लोगों के बीच में मेरिट इतनी ही रहती है। अब बहुत ज्यादा कोई मेरिट से पीछे रहता है तो इसका मतलब लक्षण है पढ़ाई नहीं की ढंग से कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो वो बाद में आसपास या तो सिलेक्ट हो जाता है या उसके आसपास जाके अटक जाता है कहीं ना कहीं। अटकोगे ना तो इस वजह से अटको, इस थोड़ा दिमाग लगाया करो, सोचा करो, फिर क्या करो। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, कल और पढ़ेंगे।